इधर बोलिए। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां, लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। 10 साल गुजरने के बाद भी और इतने बजट आने के बाद भी आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। हमारे देश के किसानों का भी कर्ज माफ होना चाहिए। चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको। सभापति महोदय, जैसे ही बजट आया हम लोगों ने वो तस्वीरें देखी हैं। वो जो तस्वीरों में दिख रहा है, इधर बोलिए। हाथों में हथकड़ी और पैरों में बेड़ियां, क्या सभापति महोदय 10 बजट इस देश के लिए इसलिए बनाए गए थे कि जब 11वां बजट आएगा तो पूरा देश और पूरी दुनिया ये देखेगी कि भारत के लोग हथकड़ी लगा करके और बेड़ियों को लगा करके भारत लौटाए गए। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं कि अमेरिका जा रहे हैं तो पिछली बार हीरा लेकर के गए थे, इस बार सोने की जंजीर ले जाइएगा। जंजीर देखकर शायद उन्हें कोई और जंजीर याद आ जाए। और हो सभापति महोदय, हो सके तो कुछ बच्चे और महिलाओं को अपने साथ तो नहीं, किसी और जहाज में साथ लेते आएगा। वो जहाज भी तो भारत का ही होगा। इतना हक तो उनका बनता ही है कि कम से कम दूसरों की ठगी से शिकार कुछ लोग तो बाइज्जत देश लौट सकें। वैसे सवाल ये भी है कि आपके रहते ऐसी ठगी कैसे फल फूल रही है। और सभापति महोदय, इस ठगी से सबसे ज्यादा अगर प्रभावित कहीं के लोग हैं तो वो गुजरात के प्रभावित लोग हैं। क्या यही सभापति हमारे विकसित भारत की तस्वीर है? यादव जी, आप सीनियर मेंबर हैं। सभापति पार्लियामेंट्री वर्ड जो आप बोलते हैं थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा। ये ठगी वर्ड जो है थोड़ा सा इसको हटा दीजिएगा। सभापति महोदय, एक दूसरी तस्वीर में हम लोगों ने देखी, महाकुंभ जो 144 साल बाद एक झूठा प्रचार किया गया। 144 साल। सभापति महोदय, बोलने दीजिए। सभापति महोदय, कुछ पॉइंट रेज करा। सभापति महोदय, ये एक मिनट रुकिए। ये साइंटिस्ट हैं। जस्ट a minute। एस्ट्रोनॉम, एक मिनट प्लीज। ऑनरेबल मेंबर प्लीज। यादव जी, एक मिनट प्लीज, आप बैठिए। सभापति महोदय, यादव जी आप बैठिए, एक मिनट आप बोलिए। संविधान का आर्टिकल 25, 26, 27 और 28 ये कहता है कि आप किसी भी रिलीजन के खिलाफ किसी प्रकार की बातें नहीं कर सकते। ये लोग एंटी हिंदू है। ठीक है, ये लोग एंटी हिंदू है। ठीक है, पूरे कांग्रेस के। I got the point देख लेंगे सर, देख लेंगे इसको। I will see please be seated। आप लोग बैठिए, हम देख लेंगे। सभापति महोदय, हम देख लेंगे, आप बैठिए प्लीज। आप बोलिए, हम देख लेंगे। गौरव जी बोला है ना, प्लीज आप लोग बैठिए, बोलने दीजिए, नेता को बोलने दीजिए, माननीय नेताजी को बोलने दीजिए। वो महाकुंभ की तस्वीर, क्या हो रहा है? ये भड़काना चाहते हैं। सभापति महोदय, ध्यान भड़काना चाहते हैं। एक मिनट, कोई आप भी ऐसा स्नान वर्ड करके नहीं आए हो। जो कोई भी आस्था के विरुद्ध में बोला है, आपको कोई उसको हटा अधिकार दीजिएगा। नहीं बनता है, आप स्नान करके नहीं आए हो। आपने स्नान नहीं किया कुंभ में। बोल दिया मैंने, सभापति बोल दिया महोदय, प्लीज। आप हटा दिया जाएगा उसको। सभापति महोदय, इन्होंने कुंभ में स्नान नहीं किया। आप इधर देखिए, शहर पर देखिए, उधर मत देखिए, शहर को संबोधन कीजिए। अगर फोटो आई होती तो मैं जैकेट वाली भी फोटो देख लेता। आपका कोई गलत फोटो दिखा है। सभापति महोदय, ऐसा लग रहा है। विकसित भारत की जो दूसरी तस्वीर देखी जी, वो तस्वीर न केवल हम लोगों को दुख पहुंचाती है बल्कि तमाम वो सनातन को स्वीकार करने वाले लोग, उनको दुख पहुंचाया होगा। सभापति महोदय, अगर लोग तकलीफ में रहे, परेशानी में रहे
और ये पहली बार हुआ होगा ऐसा कि लोग 300 किलोमीटर के जाम में फंस गए। न केवल एक मुख्यमंत्री सभापति महोदय, उन्हें 2-2 मुख्यमंत्रियों को लगाना पड़ा कि कैसे जाम रुक जाए। सभापति, इसके साथ साथ इन्हीं के संगठन के लोगों को जब लगा कि वो व्यवस्था नहीं बना सकते, तो इतने दिनों बाद इनके संगठन के लोगों की अपील है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बाहर आए और लोगों को सुविधा दें, परेशानी दें। ये बात तब सभापति आई है जब लोग दुख तकलीफ परेशानी की वजह से इनके खिलाफ चिल्लाने लगे, इनके खिलाफ बोलने लगे। सभापति महोदय, मैं ये पूछना चाहता हूं, जिस स्नान के लिए प्रधानमंत्री गए हो, देश के राष्ट्रपति गए हो, उपराष्ट्रपति गए हो, मंत्री गए हो, क्या यही विकसित भारत की तस्वीर होगी जिसमें आप ट्रैफिक मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? आप हर शहर में यह कहा गया कि कोई शहर से निकले नहीं, सब के सब वहीं पर रुक जाएं, आगे नहीं जा सकते, दर्शन नहीं कर सकते। अगर ये सच्चाई नहीं है सभापति महोदय, सब बॉर्डर सील हुए हैं, जितना भारत के लोग सब बॉर्डर सील हुए हैं, और फिर चांद पर पहुंचने का क्या फायदा जब जमीन की समस्याएं न दिखती हों आपको, जमीन की समस्याएं न दिखती हों। और सभापति महोदय, मैं सरकार से जानना चाहता हूं वो ड्रोन कहां हैं? वो जो डिजिटल इंडिया की बात कही गई थी, वो कहां है? जो लोग अभी तक इस बात की डिजिट नहीं दे पा रहे हैं कि कितने लोगों की जान गई है, कितने लोग वहां पर खो गए हैं। जो बजट दिया है, जो बजट में बातें निकल करके आ रही हैं, बजट में पीडीए के उत्थान के लिए कुछ भी नहीं है सभापति महोदय। और जो लोग अपनी जीडीपी की न जाने कितनी कहानियां बताते थे, आज वो जीडीपी रेट क्यों कम होता चला जा रहा है? क्यों जीडीपी 6.4% के आसपास पहुंच गई है? न केवल जीडीपी, बल्कि आज अगर हम 87 रुपए लेकर के ही $1 ले सकते हैं। कभी डॉलर को नीचे गिरने की कहानी कहीं किसी से जोड़ दी गई थी। आज सोचिए कितने रुपए हम इकट्ठे करते हैं तब जाकर के हमें $1 मिलता है। क्या सरकार के पास इसका कोई जवाब है? इस ग्रोथ रेट के कम होने का कारण जो सभापति महोदय मुझे समझ में आता है वो इन्वेस्टमेंट की कमी और कंजप्शन की कमी है। ये देश की आर्थिक विकास की स्थिति पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। और यही नहीं सभापति महोदय, जो भेदभाव बढ़ता चला जा रहा है, जो खाई पैदा होती जा रही है, इन्हीं के आंकड़े बताते हैं कि खाई कितनी है। मुट्ठी भर लोगों के पास पूरे देश की संपदा पहुंच गई। जो ज्यादा लोग हैं वो गरीब हैं। उनके जीवन यापन के लिए 80 करोड़ लोगों को आपको राशन बांटना पड़ रहा है। क्या यही विकसित भारत की तस्वीर है? और फिर दुनिया में हम पर कैपिटा इनकम में कहां खड़े हैं? अगर हम केवल सरकार से सभापति महोदय आपके माध्यम से जानना चाहें कि जिन परिवारों को आप राशन दे रहे हैं उन परिवारों की पर कैपिटा इनकम क्या है? और अगर ये 4 इंजन की सरकार है, जो सबसे पहला इंजन है सभापति महोदय वो हमारे किसान और कृषि का है। 10 साल गुजरने के बाद भी और इतने बजट आने के बाद भी आज तक किसानों की आय दोगुनी नहीं हुई। यह हमारे तमाम माननीय सदस्य समय समय पर अपने क्षेत्र की जो समस्या है फसल को लेकर के सवाल खड़ा करते हैं। कई किसान नेता आंदोलन कर रहे हैं, अभी भी आंदोलन चल रहा है। सभापति महोदय, इस सरकार के पास जो विकसित भारत का सपना दिखा रही है, अभी तक किसान की आय दोगुनी कैसे हो उसका कोई रोड मैप नहीं है इनके पास। अगर कोई रोड मैप रहा हो तो बता दें हमें। और फिर एमएसपी की कानूनी गारंटी, सभापति महोदय हजारों किसानों की जान चली गई कि एमएसपी को कानूनी गारंटी मिले, लेकिन आज भी वो गारंटी नहीं मिल पा रही है।
क्या यही हमारा विकसित भारत होगा जिसमें किसान को एमएसपी नहीं मिलेगी, उसकी कोई गारंटी नहीं है? जो किसान की आय दोगुनी का सपना ले रहे थे, उन्होंने स्वामीनाथन जी को भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनके कही हुई बातों को अभी तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। जिस तरीके से आप बड़े बड़े उद्योगपतियों का ध्यान रखते हैं कि उनका समय समय पर कर्ज माफ करते हैं, मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे देश के किसानों का भी कर्ज माफ होना चाहिए, उनको कर्ज से मुक्ति दिलाना चाहिए। अगर क्लाइमेट चेंज की बात होगी तो सबसे पहले असर अगर किसी पे पड़ेगा तो सबसे पहले प्रभावित अगर कोई होगा तो हमारा किसान प्रभावित होगा। उसके लिए क्या आपके पास रोड मैप है? हमारे माननीय सदस्यों ने, बहुतों ने कहा है, जीएसटी को लेकर के न जाने क्या क्या सरकार बनाती है और जीएसटी से लगातार व्यापारियों को उलझा रही है। जब तक जीएसटी के बारे में व्यापारी समझ पाता है तब तक जीएसटी को बदल देते हैं, तरीका बदल देते हैं। अभी भी किसानों के जितने भी इक्विपमेंट हैं उनमें 18-12% जीएसटी लिया जा रहा है। कम से कम अगर विकसित भारत का सपना ये सरकार देख रही है तो सभी के सभी एग्रीकल्चर इक्विपमेंट जो हमारा किसान इस्तेमाल करता है उसमें 0 जीएसटी होनी चाहिए। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।